नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ है हैदर भाई। बात करते हैं आर्यन केस के बारे में। अब लगातार इन्वेस्टिगेशन इस मामले की चल रही है। ड्रग्स का भी जो है रूल साफ हो गया है और ये भी साफ हो गया है कि जो आर्यन के पास से न सिर्फ कंजम्पशन वो कर रहा था, यानी उसका सेवन कर रहा था, बल्कि सेल और परचेज में भी शामिल था। ये तमाम बातें उन्होंने अपने अरेस्ट मेमो में कही है एनसीबी ने। तो अब इस केस का क्या हश्र होगा, देखने वाली बात होगी। क्या हश्र होगा इसका? देखिए, अगर उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने वो ड्रग्स लेते हैं तो इस मामले में उनको सज़ा तो होगी, ठीक है। नहीं तो कबूल तो पुलिस कहती है, ये तो अदालत में जाके हर आरोपी मुकर जाता है मैंने कबूल किया। नहीं, वही मतलब अगर ये अदालत में भी कबूल कर लेते हैं या इनके ब्लड सैंपल से ये बात साबित हो जाती है कि ये ड्रग्स लेते हैं तो ये सज़ा के हकदार होंगे। भले वो किसी के भी बेटे हों, मतलब शाहरुख खान के बेटे हों, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो छूट जाएंगे। तो सज़ा तो होगी। अब वो कितनी होगी ये अदालत पर निर्भर करेगा कि अदालत उन्हें, मतलब हो सकता है कि 6 महीने की सज़ा दे या फिर साल भर की दे। या ये तो आप जो बात कर रहे हो तो बहुत बाद की बात कर रहे हो ना। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, अब इसमें 1 दिन की रिमांड मिली है, तो ऐसे में अब आगे क्या इस केस का मतलब फर्दर हो सकता है रिमांड भी मिले, जेल भी जाएंगे। लेकिन ऐसे केसेस में यूजुअली देखा है, रिया चक्रवर्ती का मामला हो, इस तरह के बेल हो जाती है, जमानत मिल जाती है मोस्टली। तो अब देखना, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्यन खान एक सुपरस्टार के बेटे हैं और उनके ताल्लुकात ठीक ठाक जगहों पे हैं और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक अच्छा वकील कर सकें जो उनको ज़मानत करवा दे। ठीक है, ज़मानत तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल इसकी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो एक्शन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में दिखाया, वैसी तेज़ी अभी से बस 1 हफ्ता भी नहीं बीता है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में अदानी पोर्ट जिसको ओन करता है, वहाँ पे 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। उस मामले में अभी तक कोई ऐसा प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, हम छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, जबकि बड़ी मछलियाँ जो ये तो हमें लोग बोल ही रहे हैं, मैं सारे के भाई एक्टर का सन है तो ज़्यादा खबर चल रही है। हाँ, विदेशों से जो इतनी बड़ी बड़ी खेप आ रही है ड्रग्स की, हम उस पे अगर नकेल कसेंगे तो वो यहाँ तक डिलीवरी नहीं होगी। ये तो अच्छी बात हुई जो आपने बोली वाली गुजरात वाली, तो इसमें तो पकड़ा गया, इसमें तो कार्रवाई चल रही है। तो ऐसा नहीं है, ये बात सही है कि जो पकड़ी गई है और कई ऐसी है जो नहीं पकड़ी गई है, बहुत सारी ऐसी है जो मार्केट में कंज्यूम हो रही है। तो देखिए, ये ड्रग्स जो है वो एयरपोर्ट के जरिए तो नहीं आते, ठीक है, वो बहुत मुश्किल होता है। या तो वो फिर घुसपैठ के जरिए आते हैं या तो फिर वो बंदरगाहों के जरिए आते हैं। ठीक है, बंदरगाहों में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से स्मगलिंग हो जाती है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये हमारी सरकारें उन पे रोक लगाए तो ये छोटी मोटी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब यहाँ तक पहुँचेगा नहीं तो वो कंज्यूम क्या करेंगे? तो पहुंच रहा है तो बहुत सारे रूट्स हैं पहुंचने के, तो हम अक्सर खबरें बनाते हैं, देखते हैं लोग कंज्यूम कर लेते हैं ड्रग्स को और वो आ जाते हैं, फिर वो पॉटी के रास्ते निकलती है। कई बार हमने देखा ये इस तरह के भी एमओ है। लेकिन वो उनकी ज़्यादा तादाद नहीं हो सकती ना भाई। देखिए, अगर आप किसी शिप में, बड़े शिप में 3000 किलो हेरोइन लेके आ रहे हैं, आप अपने पेट में 3000 किलो नहीं छुपा सकते ना भाई। सही बात है। तो ये जो पूरे देश में फैला है ड्रग्स का कारोबार, वो किसी उस बंदे से नहीं होगा जो अपने पैंट में छुपा के लाया। वो ड्रग्स का कारोबार नहीं कर सकता इतने बड़े पैमाने पे। ड्रग्स का कारोबार वही लोग कर सकते हैं जो इतनी बड़ी खेप मंगा सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड में नशा, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये मैंने पहले भी अपने देखा, कई सारे केसेस सामने आए और अक्सर हमने कवर भी किए। तो ये तो एक बॉलीवुड में नशा ये कहा जाए, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है और अभी भी केसेस सामने आ रहे, क्योंकि एनसीबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो उसने कार्रवाई की है। महाराष्ट्र सरकार को क्या इस बारे में कोई इनपुट नहीं मिलता? महाराष्ट्र की जो लोकल पुलिस को तो आपको भरोसे में लेना पड़ता है, उसके बाद ये कार्रवाई होती है। बात ये है कि ये जो ड्रग्स पेडलर हैं, जो ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं, इनकी जानकारी देखिए, पुलिस की नज़र में या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नज़र में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं बच सकता है जो ड्रग्स का कारोबार कर रहा हो, सप्लाई कर रहा हो, उनकी जानकारी में रहता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर ये लोग हों, या पुलिस हो या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, तो उससे यह है कि आपके पूरी मतलब बच्चों की जो जवानी है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। उनको उन पे कार्रवाई, उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है, उन पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि उनकी दोबारा। एक वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें बड़ा बवाल मचा पड़ा है। SRK की एक वीडियो है जिसमें वो सिमी गरेवाल से बात कर रहे हैं और वहाँ वो बातचीत में कह रहे हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ड्रग्स भी ले, सेक्स भी करे, सब करे। मैंने उसको पूरा वीडियो सुना, उस वीडियो की एकदम असलियत जो है थोड़ी, वो कई बार ऐसा होता है कि शाहरुख खान
बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, मजाक ज्यादा करते हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मैंने उनके ऑलमोस्ट सारे वीडियो, सारे इंटरव्यू सुने। जब आप शाहरुख खान को 90s में देखेंगे तो शाहरुख खान के अंदर एक एरोगेंस था, क्योंकि वो आए और आते ही सुपरस्टार बन गए। ठीक है, वो एरोगेंस था। चाहे वो आप उनके इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यू में तो वो सिगरेट हाथ में लिए हुए। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू देखेंगे जिनमें वो हाथ में सिगरेट पकड़े हुए हैं, मतलब वो एरोगेंस झलकता है उनका उस टाइम पे। लेकिन ओवर द पीरियड वो बहुत ज़्यादा हम्बल होते गए, बहुत ज़्यादा पोलाइट होते गए, क्योंकि सारी सिचुएशन समझ में आई उनको। जब कामयाबी आती है तो कामयाबी बहुत चंद लम्हे की होती है, अगर आप उसको संभालना नहीं जानते। शाहरुख खान ने अपने आप को संभाला। शाहरुख खान का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इस मामले में, और विराट कोहली का। विराट कोहली और शाहरुख खान का बिल्कुल सेम मामला था। विराट कोहली बहुत अग्रेसिव, गालियाँ बकना और किसी को कुछ समझना नहीं, वैसे ही शाहरुख खान का 90s में था। लेकिन दोनों ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह संभाला, और जब इंसान अपने आप को संभाल लेता है तब वो और आगे जाता है, और ये इनके दोनों के केस में हुआ। तो उस वक्त, उस दौर में शाहरुख खान एक अलग दुनिया में जी रहे थे, अलग एरोगेंस में जी रहे थे, और वो बोलते थे कि हाँ भाई मैं ही नंबर 1 हूँ, मेरे आगे कोई टिकता नहीं है। बोलते थे कई बार, अक्सर मजाक में बोलते थे वो। और मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो वो अय्याशी करेगा, वो ये सब करेगा। तो मतलब मजाक में कहते थे? मजाक में ही है, मतलब एक उनके अंदर ये था कि एक घमंड जिसे कह लीजिए, वो घमंड का भाव आ गया था। लेकिन ओवर द पीरियड उन्होंने जो है वो उसको ओवरकम किया उससे, और अब वो बहुत ज़्यादा हम्बल हो चुके हैं। अब वो लोगों से मिलते हैं, मिलनसार हैं। आपको याद होगा वो हमारे दफ्तर में भी आए थे, एक एक बंदे से ऐसे मिल रहे थे जैसे वो उनको बरसों से जानते हो। तो इस तरह के लोग, जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन, वो भी जब आते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं लोगों से। तो जब इंसान बड़े ओहदे पे पहुंचता है और वो अगर हम्बल अपने आप को रखता है तो वो और आगे जाता है। वो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में शाहरुख खान एक एरोगेंट आदमी थे, तो उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। लेकिन आज वो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह नहीं, लेकिन लोगों ने इसको क्या मीनिंग निकाला कि देखो ये तो पहले से ही बाप कह रहा था कि बेटा ऐसा बनेगा और वो बन गया। तो ये मतलब मुझे लगता है इसको मजाकिया सेंस में ज्यादा लेना चाहिए है, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत है। लेकिन वो बड़ा एकदम काफी वो हो रहा है, ट्रोल हो रहा है, वो एकदम चल रहा है कि शाहरुख खान ने देखो पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया था अपने बेटे के बारे में। बहरहाल अभी आगे इस मामले में क्या होने वाला है ये तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन का वक्त हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। नहीं, आगे तो इसमें देखिए ऑब्वियसली बड़ा सतीश मान शिंदे वकील है, वो आ गए हैं। अब ऑब्वियसली केस आगे बढ़ेगा, बेल भी हो जाएगी आरोपियों की। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पार्टी हो रही थी, इसमें इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने किड्स को संभाल। कई ऐसे देखें हमने स्टार्स, उनके किड्स जो है वो इस तरह की हरकतों में पाए गए हैं। तो ये ऑब्वियसली शायद स्टारडम से भी ये बोर हो जाते हैं कि एक स्टारडम इतनी टाइम रहे कि यार अब कुछ अलग करते हैं, काइंड ऑफ चलो अब बहुत साधारण जिंदगी जी ली, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इतना पैसा कमा के भी मज़ा नहीं आ रहा, चलो कुछ और करते हैं, क्या करें, चलो लेट्स हैव ड्रग्स। तो मतलब आप सोचो कि इस तरह की जो माइंडसेट अगर लोग रखेंगे और इस तरह की अगर चीज़ें आगे रखेंगे तो इसका नतीजा यही होगा जो इस केस में हुआ, जो हमने देखने में आया। बहरहाल इसमें आगे क्या होगा, किस तरह का रहेगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको इसमें जो अपडेट्स होंगे वो भी लगातार देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।